हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारी हैप्पीनेस की कहानी का नाम है रुक जाना नहीं। तो बेटे ये जो कहानी है ये बताती है कि हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा आगे के लिए उत्साही रहना चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया है हमें आशावादी रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं कहानी को। ये कहानी जो है एक वैज्ञानिक की है जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस, जिनको कि 21 वर्ष की आयु में एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे वो, और जिसमें उन वैज्ञानिक को डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब आप जो है चंद सालों के मेहमान हो। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर न केवल 55 वर्ष पूरे किए और अपने लक्ष्य को भी पूरा किया। तो चलो कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस 21 वर्ष की आयु में एक बेहद खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गए थे। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसमें रोगी की श्वास नली बंद हो जाने से कभी भी मौत का खतरा बन सकता है। तो इसमें क्या था, उनकी जो श्वास नली थी, सांस लेने की नली, उसमें खराबी आ गई थी और धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था उन्होंने। तो कभी भी उनकी मौत हो सकती थी। इस बीमारी से वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने बीमारी को चुनौती देते हुए व्हील चेयर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी व्हील चेयर पर ही अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने जारी रखी और विश्वविद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने जबान में बोल दिया था कि स्टीफन बस चंद दिनों के मेहमान हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि वे 2 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बात पर स्टीफन हॉकिंस ने कहा, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 50 वर्ष तक जीऊँगा। मुझे जीना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और आज सारी दुनिया जानती है कि 55 वर्ष उन्होंने पूरे किए और बीमारी के बाद भी उन्होंने, जबकि डॉक्टरों ने उनको सिर्फ 2 वर्ष का बताया था कि आप 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति से वो 55 वर्ष और जिए और 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल असाध्य बीमारी को पराजित किया, बल्कि अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का भी लोहा मनवाया। आज अगर किसी व्यक्ति के शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो वह निराश हो जाता है। कोई काम सफल न हो तो वह निराश होने लगता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने दिखाया कि इच्छा शक्ति के दम पर इंसान क्या नहीं कर सकता। बीमारी के कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। उनके हाथ, पैर, जीभ सब खराब हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दिमाग के दम पर दुनिया की कई महत्वपूर्ण खोज की। विज्ञान में उनकी कई खोज ऐसी हैं जिनके दम पर आज भी हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझ रहे हैं। तो ये स्पेस साइंटिस्ट थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपनी मेहनत करके असाध्य बीमारी को भी मात दी। तो चर्चा के लिए देखो, इसमें बताया गया है कि कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग शारीरिक ताकत कम होने के बावजूद भी मनोबल हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि शारीरिक ताकत कम होने पर भी मनोबल से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने कई उदाहरण हैं, हेलन केलर और सुधा चंद्रन, स्टीफन हॉकिंस। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं कुछ लोग शारीरिक ताकत अधिक होने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी मानसिक क्षमताओं से अवगत नहीं होते हैं। इस कहानी और प्रश्नों के माध्यम से
हमें मन की ताकत की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है और यह बताया गया है कि शारीरिक बल और मनोबल दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इससे प्रत्येक विद्यार्थी में यह भरोसा हो जगेगा कि वे अपने मन की ताकत से जीवन में सफलताएं हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे शारीरिक ताकत कम ही क्यों ना हो। तो ये प्रश्न चर्चा के लिए प्रश्न है कुछ, इसमें देखो, अपने जीवन से कोई उदाहरण देकर बताइए जब किसी ने आपको कहा हो कि यह काम आप नहीं कर सकते और आपने वह काम कर दिखाया हो। तो आपको अपने लाइफ का कोई इंसिडेंट इसमें उदाहरण लिखना है कि आपने अपने मन के बल से, मानसिक बल से कोई काम कर दिखाया हो, जबकि जो है लोगों ने आपसे कहा हो कि आप यह काम नहीं कर पाओगे। दूसरा प्रश्न है, आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो शारीरिक रूप से सक्षम न होने के बावजूद भी अच्छे से कार्य करने में सक्षम है। क्या कारण हो सकता है इनका? तो इसको भी आपको, इसका कारण यही है कि हम अपने मानसिक बल पर ज़्यादा ध्यान दें और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो, आत्मबल हो, तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। तीसरा है, जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां शरीर की ताकत के कारण हासिल होती हैं या मन की ताकत के कारण? चर्चा करें। तो इस कहानी से क्या पता लगता है कि हमें बड़ी उपलब्धियां जो जिंदगी में हम हासिल करते हैं वो मन की ताकत ही हमारी काम आती है। हमारी इच्छा शक्ति, हमारा लक्ष्य, हमारे मन में उत्साह किसी काम करने का, उसी से हम किसी काम को सफल कर पाते हैं। अगर आपके मन में उत्साह नहीं होगा, पहले ही आप निराश हो जाओगे तो आपको असफलता ही मिलेगी। लेकिन जब आपके मन में उत्साह होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, और तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी इसमें। तो इसमें बताया, घर जाकर इस कहानी को अपने परिवार में सुनाएं और इस पर परिवार के सदस्यों के विचार व अनुभव जानें। अपने आसपास भी यह जानने का प्रयास करें कि क्या कभी किसी ने शारीरिक रूप से सक्षम न होते हुए भी कोई बड़ा काम किया है। तो आप हेलन केलर की स्टोरी पढ़ सकते हैं, सुधा चंद्रन, उनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, और आपको इनको पढ़ने से जो है हिम्मत मिलेगी और आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा कि हम जो है इससे बड़ी सीख ले सकते हैं। तो कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।